अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा कुछ एक चीज़ है और वो है फार्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मेशन कैसे कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स गिवन होती हैं और वो कहता है कि इन रूट्स को यूज़ करके आप इक्वेशन बनाएं, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए ज़रा एक फार्मूला है वो हम डेवलप करने लगे। वो क्या है, कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है ना, अगर मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा बीटा उसकी रूट्स हैं, तो मैं देन कहता हूँ कि एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। एक्स मतलब एक रूट उसकी अल्फ़ा है और दूसरी रूट उसकी क्या है, बीटा है। अब यहाँ से देखें बेटा, अल्फ़ा इधर आके माइनस हो जाएगा, बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक प्रोडक्ट फैक्टर इसका बन गया और एक्स माइनस बीटा एक इसका फैक्टर बन गया। अब हम देखें इन फैक्टर्स को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ये फैक्टर भी इक्वल टू ज़ीरो है, ये फैक्टर भी इक्वल टू ज़ीरो है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो देखिए बेटा, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स के, माइनस एक्स बीटा से मल्टीप्लाई तो एक्स बीटा, माइनस अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अल्फ़ा, प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर मैसे ही आ गया, माइनस इन दोनों में से ये जो हमारे पास पड़े हुए हैं, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अगर बेटा देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा ये तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, और अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं क्या करता हूँ अब कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है तो इसको एस का नाम दे दिया, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो इसको पी का नाम दे दिया। तो फाइनल इक्वेशन जो बनती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन को बनाने के लिए जो बार बार यूज़ होगा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा हमने करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि हमने सम ऑफ जो रूट्स गिवन होंगे ना, उससे हमने एस की वैल्यू और पी की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। चलो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। कि वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जिसकी रूट्स क्या हैं 1 और 5। ये हमारे पास पहला पार्ट है, 1 और 5। अब हमने क्या करना है, इन रूट्स का वैल्यू एस निकालें, मतलब सम ऑफ रूट्स, इन रूट्स को जमा कर ले, 1 + 5 = 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, इन्हीं रूट्स का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ गया 5। तो सब हमने किया कि फाइनल जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, उसमें एस और पी की वैल्यू रख दी, तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमने रिक्वायर्ड थी वो हमने बना लिया। इसके बाद बेटा इसमें टोटल 8 पार्ट है। एक जी वाला पार्ट मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, जो तकरीबन हमारा 7वां पार्ट बनता है। उसमें देखिए बाकी जो इसके अलावा वो बड़े आसान है। इसमें हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो गिवन है अल्फ़ा प्लस 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एस, तो पहली रूट जमा दूसरी रूट, अल्फ़ा एयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहली रूट और दूसरी रूट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए 1 + एयोटा 1 माइनस एयोटा, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। तो बेटा देखिए पी की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 = 2। तो बेटा हमारे पास जो अब फाइनल इक्वेशन आ गई जो हमने बनानी, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमारे पास 2 आई और पी की वैल्यू हमारे पास 2 आई, तो ये हमारे पास उसकी फाइनल इक्वेशन बन गई। इसका एच वाला पार्ट भी बेटा मैं करवा रहा हूँ, और वो देखें 3 + 2 स्क्वायर रूट और 3 - 2 स्क्वायर रूट, ये दो रूट्स गिवन है। सबसे पहले निकालें सम ऑफ रूट्स एस, दोनों रूट्स को जमा कर दिया, स्क्वायर रूट प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास आ गया 6। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, तो बेटा उसी तरह एक पॉजिटिव किया एक नेगेटिव किया, तो दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9
ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 9 माइनस 2 ये हमारे पास क्या आ गया 7। तो पी की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई 7। तो फाइनल इक्वेशन जो हमने बनाया तो वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की वैल्यू 6 और पी की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। कहता है ये इक्वेशन गिवन है और अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। अब हमने एक और इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स हमारे पास क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा एक चीज़ बता दूं कि जो पहली इक्वेशन आपके पास गिवन होगी ना सोल्यूशन में जिसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा है, उस इक्वेशन से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है, क्योंकि बाद में क्या होगा कि जो हमारे पास रूट्स गिवन होंगी जिससे हमने इक्वेशन बनानी है वहाँ पे वो वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो देख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ए बी सी की वैल्यूज़ अलग कर दी। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल आ गया माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस 3 और 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 3 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लें बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या 6 और 1 ये आ गया 6, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ गया 6 के। सो अब हमारा जो मेन काम है जो पहला हमने स्टार्ट करना वो देखें कि जो रूट्स गिवन है ना 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, उन रूट्स से हमने इक्वेशन बनानी है। तो उन रूट्स का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सम कर लेंगे। देखिए 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन ले तो अंदर ऐड जाए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3 के इक्वल है, 3 2 6 6 2 8 हमारे पास हो गया, ये एस की वैल्यू होगी। प्रोडक्ट में मतलब पी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई हो तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई हो तो 2 बीटा 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 4 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा 4। अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, 4 से 24 2 3 6 प्लस 1 तो 24 6 30 31, ये 1 ऐड करेंगे 31 पी की वैल्यू आ गई। तो फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एस की वैल्यू आई 8 और पी की वैल्यू आई 31। ये हमारे पास क्या बन जाती है इसकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब सेकंड पार्ट में देखें बेटा, जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है वो रूट्स गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एस निकालना है, एस निकालने के लिए दोनों को जमा करना पड़ेगा, मतलब सम है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो 2 बीटा अल्फ़ा बीटा में ऐड भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा। जो ऐड किया उसने हमारे इसके साथ मिलकर बना दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास बेटा किसके इक्वल है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 2 12, दोनों को माइनस करें तो माइनस 3 किसकी वैल्यू आ गई एस की वैल्यू आ गई। अब हमने बेटा प्रोडक्ट निकालना है तो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो कंबाइन कर दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया 36, पी की वैल्यू आ गई 36। फाइनल जो जनरल टर्म है हमारे पास वो क्या है, इक्वेशन का फार्मूला है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की वैल्यू आई -3, पी की वैल्यू आई 36 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई इसकी बेटा इक्वेशन बन गई फाइनल। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखें बेटा, सी वाला जो इसका थर्ड वाला है, गिवन क्या है अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, इन रूट्स को हमने यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। तो एस निकालना पड़ेगा तो दोनों को जमा कर दें। जमा करने के लिए देखिए नीचे फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा यहाँ पे डिवाइड होगा तो बीटा, तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। तो बाद में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रीअरेंज भी कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6, तो ये 3 1 3 और 3 2 6, तो ये -1/2 आ गया एस की वैल्यू। पी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 6 के, तो ये आ गया 1 ओवर 6। सो जो जनरल फार्मूला वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0,
एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1/6 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से नीचे 2 और 6 ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 सबसे बड़ा है। 6 से मल्टीप्लाई करवाता हो तो 6x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 3 6 कैंसिल होगा तो 3x प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा इसकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। डी वाला पार्ट है अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा। इसके लिए बेटा देखिए सबसे पहले एस निकालना है तो सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को ये जो गिवन है इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा से कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा बचा अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा से कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा बचा बीटा स्केयर हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, उसी तरह 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करना पड़ेगा। जो ऐड कर दिया उसने बना दिया अल्फ़ा बीटा का स्केयर माइनस ये आ गया 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये -3 के इक्वल है तो -3 का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 6 के, और नीचे भी आ गया अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया 6 तो 3 का स्केयर 9 माइनस 6 2 12 ओवर 6 तो ये मेरे पास आ गया -3 ओवर 6 तो ये आ गया -1/2। ये मेरे पास आ गई एस की वैल्यू। पी की वैल्यू के लिए देखें पी इक्वल आ गया अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा और नीचे भी आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू आ गया 1 तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू आया -1/2 एक्स प्लस पी इक्वल टू आया 1 माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 को नीचे फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, 2 को नीचे से ख़त्म करने का तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा सिंपल x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बन गई बेटा। जी बेटा तो इसका ई वाला पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक रूट है और दूसरी रूट है अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इन दोनों रूट्स को हमने यूज़ करके इक्वेशन बनी है। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस के लिए हमने करना क्या है कि इन दोनों रूट्स को हमने ऐड कर देना, सब सम कर देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें ऐड कर दी, दूसरी रूट 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये तो वैसे ही आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का ये फ्रैक्शंस है तो एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -3 प्लस -3 ओवर 6 तो ये आ गया 3 1 3 2 तो ये आ गया -1/2 तो 3 -1/2 दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2 2 3 6 -6 -1 तो ये आ गया -7/2। पी निकालना है तो प्रोडक्ट हम कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये इसी तरह रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 ओवर 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 3 3 9 तो 9/6 ये आ गया 3/2। तो पी एस की वैल्यू भी आ गई और पी की वैल्यू भी आ गई। फाइनल इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास है -7/2 एक्स प्लस 3/2 तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब नीचे 2 है तो 2 को ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बेटा देखें 2 से मल्टीप्लाई करवाया है तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ले बेटा इसके साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0। कहता फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो हमने इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स, अब 2 पार्ट है इसमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा ओवर अल्फ़ा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है जो आगे जाके यूज़ होंगी। तो ए इक्वल टू आ गया 1, बी इक्वल टू आ गया पी और सी इक्वल टू आ गया
क्यों। तो देखिए बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1, तो ये आ गया माइनस पी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इसको आ गया माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा देख लें, अल्फ़ा मल्टीपल बेटा सी ओवर ए, सी की इसका इक्वल है क्यू और ए किसका इक्वल है 1, तो ये आ गया क्यू ओवर 1 इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस पी और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा ये आ गया क्यू। अब देखें जिससे हमने इक्वेशन बनानी है वो इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दो रूट्स का हमने यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने एस निकालना है, मतलब इन दो रूट्स का सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसी तरह के बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो 2 अल्फ़ा बीटा में ऐड भी करना पड़ेगा और 2 अल्फ़ा बीटा में माइनस भी करना पड़ेगा। जो हमने ऐड किया उसने तो मिलकर बना दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ गया क्यू, तो ये आ गई एस की वैल्यू। अब पी की रहेगी तो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों के ऊपर स्केयर है तो कंबाइन कर दिया, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है क्यू, तो क्यू का स्केयर ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। फाइनल क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू थी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू की और पी की वैल्यू थी हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है। इसका बेटा लास्ट वाला सी वाला बी वाला पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा व बीटा ओवर अल्फ़ा, दो रूट्स गिवन है, इनको यूज़ करके हमने इक्वेशन बनानी है। तो देखिए सबसे पहले एस निकाल लें, सम दोनों को जमा कर दें, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, एलसीएम के आगे अल्फ़ा बीटा, ऊपर के आगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दे, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दे। जो ऐड किया उसने बना दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, और ये रह गया 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ रख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया माइनस पी का स्क्वायर, तो आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ गया क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और अल्फ़ा बीटा नीचे क्या आ गया क्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एस की। अब हमने पी की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फ़ा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दें अल्फ़ा बीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल क्यू ओवर क्यू, ये आ गया 1, तो पी इक्वल आ गया 1। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बेटा वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास ये आई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू और पी की वैल्यू हमारे पास गई 1। तो ये हमारे पास नीचे देखिए बेटा क्यू आ रहा था, क्यू ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 1 से क्यू से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा फाइनल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है 2.5 वो हमारी कंप्लीट हो जाती है।